मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट ओपी मधुर पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक हिंदी बायोग्राफी ड्रामा फूले, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनके पिताजी गोविंदराव फूले जी थे, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में हुआ था। और ये एक माली जाति से थे, जो मनुस्मृति के अनुसार चौथे पायदान पर, जिसे शूद्र कहा जाता है, इन महामानव का जन्म माली जाति में हुआ था। और ये इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्तित्व थे, कितने बड़े थे कि विश्व के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन्हें अपना गुरु माना। हम इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, किसी व्यक्ति को अगर अपना गुरु मान रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कितने उच्च स्तरीय और उच्च कोटि का विद्वान होगा। ज्योतिबा फूले जी का पूरा जीवन असमानता, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए बीत गया। जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने देखा, महसूस किया, गैर बराबरी, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ना कि खुद ने, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को खुद शिक्षा दी और शिक्षा दे के फिर उन्हें प्रेरित किया कि उन्होंने महिलाओं के लिए, दोनों पति पत्नी ज्योतिबा फूले राव जी और माता सावित्रीबाई फूले जी ने संयुक्त रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला स्कूल खोला। ना केवल एक स्कूल खोला, बल्कि विभिन्न दर्जनों स्कूल खोले और लड़कियों को शिक्षित करने में भारत में सबसे पहले इन्होंने कदम उठाया। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने न केवल स्कूल खोले, बल्कि अपना जीवन भी दांव पे लगाया। जो उस समय मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, वो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करती थी, और उस विरोध को झेलने के लिए इन्होंने बार बार अपमान भी सहा, बार बार इनका अपमान किया गया, लेकिन ये अपने रास्ते से, पति पत्नी अडिग रहे, अपने रास्ते से नहीं हटे। और उसका परिणाम है कि आज भारत में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ही हर पद प्राप्त कर रही हैं, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे इस देश के मुख्यमंत्री हों, चाहे इस देश के राज्यपाल हों। किसी भी पद पर जो महिलाएं पहुंची हैं, उसमें सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फूले जी का स्थान है। इसके बाद महिलाओं के जो रास्ते, वो संवैधानिक तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खोल दिए, जिससे उनके तरक्की के रास्ते हुए और वो यहाँ तक आज पहुँच रही हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हैं महात्मा ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले। इनका ऋण भारतवर्ष की तमाम शूद्र वर्ग की, जो आज दलित, SC ST और OBC वर्ग है, इन सब के ऊपर है। और जितनी भी भारत में महिलाएं हैं, उन सब पर इनकी कृपा से ही आज वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये जो नई मूवी जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई है, जो हिंदी में है, बायोग्राफी ड्रामा है, और इसमें मुख्य जो ज्योतिबा फूले जी का किरदार अदा कर रहे हैं वो प्रतीक गांधी हैं। और इस फिल्म में के जो डायरेक्टर हैं अनंत महादेवा, और राइटर हैं भी अनंत महादेवा ही हैं। तो मैं अपील करूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्हें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित यानी आदिवासी वर्ग राष्ट्रपिता मानता है, और एक्चुअल में अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फूले ही भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने एक पिता का पूरा फर्ज निभाया। जिनको अधिकार नहीं थे
जिन्हें शिक्षा के लिए अधिकार नहीं था, आजीवन लड़ते रहे और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया, शिक्षित किया। तो ये फ़िल्म जारी रिलीज़ हो चुकी है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस फिल्म को देखने का काम करें। अपने परिवार के साथ जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं, मित्रों के साथ जाएं। इस फिल्म में जो ज्योतिबा फूले जी का जीवन संघर्ष है उस सब को दिखाया गया है। किस तरीक़ा से उस समय पिछड़े वर्ग को, यानी मनुस्मृति के अनुसार जो चौथे वर्ण में आते थे, उन्हें कैसे तरक्की से रोका गया था, उन्हें शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया गया, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें सामाजिक बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। उनका जीवन इस वर्ग के लिए संघर्ष करते करते किस तरीक़ा से उन्होंने कष्ट सहे, किस तरीक़ा से इस वर्ग को तरक्की और रास्ते पर लाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया पति पत्नी ने। मैं इन राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करता हूं और पूरे देशवासियों से, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जितना भी संभव हो सके आप इस फिल्म को देखिए। परिवार के साथ जाइए, दोस्तों के, मित्रों के साथ जाइए और लोगों को प्रेरित करिए कि वो इस फिल्म को देखें, और जिससे ये असलियत सामने आ सके कि किस तरीक़ा से हमारे अधिकारों को और हमें शिक्षा से वंचित रखा गया था। ये फिल्म सारी चीज़ों को आपके सामने रखेगी। तो मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस मूवी का जो नाम है फूले, इसको आप देखिए अधिक से अधिक संख्या में जाकर परिवार सहित। फूले मूवी बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक फिल्म है। इसको आप देखिए और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ औरों को भी प्रेरित करिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो में कुछ और सुधार हो किसी विषय पर, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।